प्रसंग या कहना चाहिए सुप्रसंग है। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी के 10 दिवसीय उत्सव का मंदसौर की प्राचीन और धार्मिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गणेशोत्सव और प्रथम पूज्य की आराधना के साथ भी गहरे रूप में जुड़ी हुई है। गणेशोत्सव के इन दिनों में नई पीढ़ी बहुत उत्साहित और उत्सव मनाने के प्रति बहुत प्रेरित होती है। हम चाहेंगे कि नई पीढ़ी को कुछ ऐसी जानकारी मिले कि वे गणेशोत्सव को केवल एक मनोरंजन या रचनात्मक कार्यक्रमों या प्रतिस्पर्धाओं का ही एक माध्यम ना माने, गणेशोत्सव के पीछे के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को भी समझें। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी जानकारियाँ या तथ्य आमतौर पर बड़ों को या वरिष्ठ जनों को तो होते हैं, लेकिन बच्चों या युवाओं को नहीं होते। भगवान गणेश जी के 10 दिवसीय उत्सव को मनाने की वैदिक परंपरा है। प्रचलन में यह बात बिल्कुल सत्य है कि बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी के आंदोलन से भगवान गणेश जी के इस 10 दिवसीय उत्सव को जोड़ा, लेकिन यहाँ कुछ शास्त्रीय तथ्य यह बताते हैं कि 10 दिवसीय गणेशोत्सव की परंपरा वैदिक कालीन है, यानी प्राचीन ही नहीं अर्वाचीन है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो यह कि भगवान गणेश जी और उनके छोटे भाई कार्तिकेय जी ने जब अपने माता पिता माता पार्वती और महादेव की आज्ञा से पृथ्वी की परिक्रमा करने की प्रक्रिया शुरू की, तो उसमें कार्तिकेय स्वामी ने, सभी जानते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा की और भगवान गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की, तो उन्हें माता पिता से यह आशीर्वाद मिला कि वे प्रथम पूज्य होंगे। और कार्तिकेय स्वामी ने चूंकि संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया, तो भगवान महादेव ने उन्हें यह आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर ही किसी अच्छे स्थान पर रहे और जनता का मंगल करें, कल्याण करें। कार्तिकेय स्वामी ने कहा कि प्रभु मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे माता जी भी साथ चाहिए। तो महादेव ने मुंबा देवी के नाम से आज भी मुंबई में यही नाम, मुंबा देवी से ही मुंबई है, तो माता पार्वती को मुंबा देवी के रूप में वहाँ जाने की आज्ञा दी। और वहाँ जिस स्थान पर कार्तिकेय स्वामी ने अपना निवास बनाया, वहीं पर माता पार्वती मुंबा देवी के रूप में रहीं। यही स्थान आज मुंबई कहलाता है। यहाँ कार्तिकेय स्वामी ने अपने बड़े भ्राता भगवान गणेश जी को आमंत्रित किया कि आप भी कुछ दिन यहाँ पधारें और रहें। भगवान गणेश जी ने अपने छोटे भाई कार्तिकेय का आग्रह स्वीकार किया और वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कार्तिकेय स्वामी रहते हैं। उनकी माँ मुंबा देवी का भी वहाँ स्थान है। यहाँ भगवान गणेश जी का कार्तिकेय स्वामी ने राजाधिराज के रूप में सम्मान किया और 10 दिन उन्हें इतना उत्सवी आनंद प्रदान किया कि भगवान गणेश जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस संपूर्ण परिक्षेत्र को, उस पूरे अतिशय क्षेत्र को, सभी वहाँ के निवासियों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि वे सब धन धान्य से समृद्ध हों, पीढ़ियों तक वे कल्याण की मंगलकारी मार्ग पर चलते रहें। इस आशीर्वाद के साथ 10 दिन के बाद भगवान गणेश जी फिर से अपने धाम के लिए विदा हो गए। तो यहाँ से ये परंपरा है कि भगवान गणेश जी की प्रतिमा को हम 10 दिनों तक, ये जो दिन थे जब भगवान गणेश जी पधारे थे कार्तिकेय स्वामी जी के आग्रह पर, वे थे भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक के दिन। तो 10 दिनों तक वे रहे, इसलिए 10 दिवसीय गणेशोत्सव की प्राचीन अर्वाचीन वैदिक परंपरा है। निश्चित ही
महान देशभक्त बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी के आंदोलन से जोड़ते हुए अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति के चलते यह एक बहुत ही कारगर रास्ता निकाला कि 10 दिवसीय गणेशोत्सव के माध्यम से वे संदेशों का आदान प्रदान करते और आज़ादी के आंदोलन में भी बाल गंगाधर तिलक ने 10 दिवसीय गणेशोत्सव की वैदिक परंपरा को पुष्ट किया। तो हम सभी को यह जानना चाहिए कि जिस स्थान पर आज लाल बाग के राजा हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वह स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। तो यह स्थान कार्तिकेय स्वामी ने मंगल वाटिका के रूप में स्थापित किया था और यही आज मुंबा देवी के प्रताप और इसी भगवान कार्तिकेय के बहुत ही राजसी ठाट बाट के साथ जो भगवान गणेश जी का उन्होंने यहाँ स्वागत सत्कार और सम्मान किया, तो पूरा नगर कहते हैं कि पहली बार यहाँ लाल रंग के गुलाब एक साथ सुसज्जित किए गए। तो यह पूरा वाटिका को लाल वाटिका कहा गया, जो बाद में लाल बाग कहलाने लगा। तो लाल बाग के राजा, इसीलिए यह स्थान प्रसिद्ध है, सिद्ध है। और 10 दिवसीय गणेशोत्सव में संपूर्ण देश में जहाँ भी भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है, घरों में, सार्वजनिक स्थानों पर विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो तय मानिए कि उसका फल अवश्य मिलता है। और इसमें हम पूरी निष्ठा के और समर्पण के साथ अपनी भावना जोड़े रखते हैं, तो भगवान गणेश जी हमें अवश्य आशीर्वाद देकर जाते हैं। नमस्कार। प्रसंगवश के इस प्रासंगिक और विशेष वीडियो में मैं ब्रजेश जोशी अब अपनी इस थोड़ी लंबी हो गई बात को यहीं पर पूरी करता हूं और अपने सहयोगी साथी सचिन पारिक के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।